उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 27 सीटों पर आज मतदान हुआ है। पीलीभीत शाहजहांपुर एमएलसी सीट पर भी मतदान संपन्न हुआ है। वहीं कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने भी मतदान किया और मतदान करने के बाद सुरेश खन्ना ने कहा है कि सभी सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों की जीत होगी और बीजेपी सरकार में संसाधनों पर पहला अधिकार गरीबों का है। भारत निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। निर्विरोध पहले ही भारतीय जनता पार्टी। और ताजा अपडेट के लिए राजधानी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हमारी संवाददाता अलहमरा खान। अलहमरा, किस तरह का माहौल रहा? आज सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई है। जाहिर तौर पर वो कौन सी सीटें हैं जहां पर मुख्य मुकाबला देखने को मिल रहा है? समाजवादी पार्टी और बीजेपी में कांटे की टक्कर है। और अलहमरा खान एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अलहमरा, आज विधान परिषद के लिए वोटिंग हुई है। सुबह 8 बजे से 4 बजे के बीच वोटिंग हुई है। किस तरह का माहौल रहा और वो कौन सी सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि आज एमएलसी का चुनाव होना था, यानी कि 36 सीटों पर चुनाव होना था, जिसमें से 9 सीटों पर बीजेपी के एमएलसी निर्विरोध चुन लिए गए हैं। उसके बाद बची 27 सीटों पर आज मतदान हुआ है और जिसकी मतगणना 12 अप्रैल को होनी है। देखिए मैं आपको बता दूं, एक शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो गया था और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जिस तरीके से एमएलसी चुनाव में बीजेपी का दबदबा है, जिस तरीके से 9 निर्विरोध एमएलसी चुने गए हैं, सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इसमें आम जनता नहीं वोट करती है। इसमें ख़ास तौर से जो विधायक होते हैं वो वोट करते हैं, पार्षद वोट करते हैं, ब्लॉक प्रमुख वोट करते हैं, इनको वोटिंग का हक होता है। जहां मैं आपको बता दूं, शिवपाल यादव ने सैफई में वोटिंग करी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में वोट दिया, रवि किशन ने गोरखपुर में वोट दिया। तो एक तरीके से एक शांतिपूर्ण माहौल में ये वोटिंग हो गई थी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूर्ण बहुमत से एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बीजेपी सत्ता में आई है और एमएलसी यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद में भी बीजेपी का दबदबा रहेगा, जहां पर एक और 36 सीटों में 9 सीटों पर बीजेपी का दबदबा है। आगे जो 27 सीटों पर वोटिंग हुई है वहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कांटे की टक्कर दिख रही थी। लेकिन बीजेपी का इसमें भी यही कहना है कि जितनी भी सीटें हैं उस पर भी बीजेपी का ही दबदबा रहेगा। तो एक तरीके से बीजेपी पूरे कॉन्फिडेंस में है, दोबारा सत्ता में बीजेपी ने वापसी की है। ऐसे में 36 सीटों पर जो विधान परिषद का चुनाव होना था उसमें 9 सीटें ऑलरेडी बीजेपी के पास है। अब 27 सीटों पर जो चुनाव हुआ है उसकी मतगणना 12 तारीख को हो जाएगी, जिसका परिणाम 12 तारीख को आ जाएगा और पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में मतदान किया, शिवपाल यादव ने सैफई में मतदान किया। देखिए शिवपाल यादव के लिए भी ये कहा जा रहा है कि आखिरकार शिवपाल यादव पीएसपीएल से विधायक चुने गए हैं। वो लड़े समाजवादी पार्टी के सिंबल पे थे, लेकिन अभी बीजेपी में जाने की बातें कही जा रही हैं। तो ऐसे में उनका वोट बहुत ही अहम माना जा रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो गया है। अब 12 तारीख का इंतजार है और देखना यह होगा कि विधान परिषद में किस पार्टी का कितना बोलबाला है। जी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अलहमरा।
प्रयागराज एमएलसी चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में प्रयागराज में बीजेपी को जीत मिली है, उसी तरह एमएलसी चुनाव में भी बीजेपी की जीत होगी। उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव की तरह ही मतदान करने वाले लोगों ने दल की नहीं बल्कि अपने दिल की सुनी होगी, इसीलिए उन्हें भरोसा है कि जीत बीजेपी की होगी। बीजेपी विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी की दोहरी नीतियों को जनता ने सिरे से खारिज कर दिया है। जनता जान चुकी है कि समाजवादी पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ती है और उसका एजेंडा क्या है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से विधानसभा में बीजेपी ने अपना परचम लहराया था, उसी तरह एमएलसी चुनाव में भी बीजेपी अपना परचम लहराएगी। माफियाओं पर बुलडोजर लगातार चलता रहेगा। 27 सीटें जो है वो 27 की 27 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के आने वाले, जो आज मतदान चल रहा है वो आने वाली हैं, 9 आ चुकी हैं, तो 36 से भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद के अंदर एक बहुमत हो जाएगी। और जितने भी हम लोग ने पिछले 5 साल में समाजवादी पार्टी के तरफ से जो रोड़े विकास और जनहित के होते थे, वो रोकने का उनका जो प्रयास होता था, वो अब सब जो बिल हैं, जितनी भी योजनाएं, सब पारित होंगी और जनता को उसका लाभ मिलने जा रहा है। प्रयागराज पहुंचे कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने कहा है कि बीजेपी के कामों के आधार पर ही पार्टी को दोबारा सत्ता में आने का मौका मिला है। जनता जान चुकी है कि बाबा जी को जो बुलडोजर माफियाओं को छोड़ेगा नहीं। उन्होंने कहा है कि एमएलसी चुनाव के बाद भी जो चुनाव आएंगे उनमें भी बीजेपी को प्रचंड जीत मिलेगी। सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ बीजेपी चल रही है। अब जनता किसके बहकावे में आने वाली नहीं है। फिर से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी और 2022 भी अभी आपने देखा है, प्रचंड बहुमत देने का काम किया जनमानस ने। निश्चित रूप से जो नकारात्मक सोच है विपक्ष की, उनको जनता ने नकार दिया है और जाति, धर्म और मजहब की जो राजनीति है उसको तिलांजलि देने का काम किया है। सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, सिर्फ नहीं ये नारा, ये है उद्देश्य हमारा, ये धरातल पर दिखाई दे रहा है और सभी जाति, धर्म, मजहब के लोग हमें वोट दे रहे हैं। और प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं संवाददाता कंचन सिंह। कंचन, जाहिर तौर पर बीजेपी के जितने भी नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य का बयान हो, नंद गोपाल नंदी का बयान हो, सभी लोग पूरी तरह से विधान परिषद के चुनाव में जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। देखिए, जाहिर सी बात है कि आश्वस्त तो नजर ही आएंगे, क्योंकि आप देख चुके हैं कि अभी विधानसभा चुनाव में किस तरह से उनको प्रचंड जीत मिली है। तो ये तो माना ही जा रहा है कि जब उसमें उनको प्रचंड जीत मिल गई है तो ये तो बहुत छोटा सा इलेक्शन है एमएलसी का, और जिसमें इलाहाबाद में 27 विधान परिषद हैं और कौशाम्बी में 8 हैं। तो यहाँ पर इलाहाबाद में उनको लग रहा है कि प्रचंड जीत मिलने वाली है और कौशाम्बी और इलाहाबाद उनका ही दिख रहा है उनको। और सुबह से ही बात की जाए डिप्टी सीएम की, और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सुबह स्थल पर पहुंचकर मतदान किया और नंद गोपाल नंदी, जो कि कैबिनेट में मंत्री भी हैं, उन्होंने भी पहुंचकर पत्नी सहित मतदान किया। और सिद्धार्थनाथ सिंह जो हैं शहर पश्चिमी के विधायक, उन्होंने भी जाके मतदान किया। और उन सबका कहना है कि देखिए, अब जनता पूरी तरह से जागरूक हो चुकी है और नकारात्मक सोच नहीं है जनता की, और जो नकारात्मक पार्टी होगी उसको तो वोट मिलने जैसी कोई चीज दिखाई नहीं देती। क्योंकि बाकी पार्टियों की बात वो कर रहे थे, जिस तरह से सपा पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि नकारात्मक सोच है उनकी, और अब जनता जाति, धर्म और राजनीति से ऊपर उठ करके काम काज करने वालों, विकास करने वालों को ही वोट देगी, चाहे कितना भी लोक लुभावन वादे कोई कर ले। तो इस तरह की बात की जा रही है। और बाकी बात की जा रही है कि जो पुराने काम अभी बाकी पड़े हैं, पेंडिंग पड़े हैं, उनको पूरी तरह से पूरा किया जाएगा। और सारे जो 5104 जो यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं, उनकी सबकी जो है सबको वोट पड़ा है और जीत उनकी प्रचंड रूप से होगी, ये कहते हुए सारे नेता नजर आ रहे हैं।
और जी। इनका कहना है कि जीत हमारी थी, है और आगे भी होगी। जी कंचन, इस तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। कानपुर फतेहपुर एमएलसी सीट पर भी मतदान हुआ है। यहां बीजेपी ने अविनाश सिंह चौहान और एसपी ने दिलीप सिंह कल्लू को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जीजीआईसी मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंची। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा समय के साथ। सहारा प्रणाम, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए। किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश, देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जाता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। जो सत्ताएं हैं वहाँ पर उनसे पूछा क्या आपने कि भाई आपने इनको पैदल क्यों चलने दिया? जनरल साहब, सहारा न्यूज नेटवर्क एकलौता ऐसा चैनल है हमारे चैनल का नाम है सहारा, इसीलिए मैंने दे दिया था कोरोना गो ई नारा। क्योंकि पर्यटक के लिए सबसे जरूरी होती है भरोसा और सेफ्टी। बिल्कुल, ये सारे फॉरेनर होने के बाद भी हम किसी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। महामारी में हम लोग तुरंत जाके उलझ गए हैं। ये तो कहा जा सकता है कि सर मुड़ाते ओले पड़े। तो एक तरीके से हमारे कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था, जो पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया। आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहूँगा जी कि यहाँ रिकवरी रेट भी बड़ी तेजी से हो। नॉर्थ ईस्ट उनके कितना नजदीक है। रोना धोना नहीं रहना है, अगर अपने भीतर का शौर्य को जगा। यह कोई दैवी आपदा है, प्रकृति नाराज है या इंसान की कोई बड़ी भूल है? मैं जो देख रहा हूँ ये प्रकृति का एक संकेत है। आगरा फिरोजाबाद एमएलसी सीट पर मतदान जारी है। आपको बता दें कि इस सीट पर 5 प्रत्याशी मैदान में हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने आगरा में 16, फिरोजाबाद में 9, कुल 25 मतदान केंद्र बनाए हैं और सभी मतदान केंद्रों पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात की गई है। मतदान पूर्णतः शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हुआ है और आज जैसा आप देख रहे हैं बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से मतदान यहाँ चल रहा है। और ऐसा ही बाकी 15 अन्य जगह जहाँ जनपद में मतदान हो रहा है वो भी शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है और शांतिपूर्ण ही रहेगा। कितना फोर्स डिप्लॉय किया गया है? देखिए, पर्याप्त फोर्स जनपद में उपलब्ध है और जहाँ पोलिंग सेंटर्स हैं वहाँ भी पर्याप्त पुलिस बल लगा है। हर जगह गस्टेड अफसर लगे हैं और मजिस्ट्रेट्स भी हर जगह स्टैटिक रूप में लगे हैं। तो पूर्ण पुलिस व्यवस्था है और सुरक्षा व्यवस्था है। जो पहले के चुनावों से एक जो डिफरेंस है, अभी सेंट्रल फोर्स है जो यहाँ सिक्योरिटी काम इंसाइड कर रही है। जनपद में कुल 16 केंद्र हैं जहाँ मतदान कार्य चल रहा है। हर जगह हम लोगों ने सीनियर लेवल अफसर को एज पीठासीन अधिकारी बनाया हुआ है, जिसमें बीडीओ या ईओ रैंक के ऑफिसर्स हैं। और हर जगह स्टैटिक मजिस्ट्रेट के रूप में या तो तहसीलदार, एसडीएम्स या कुछ जगह एडीएम्स को भी रखा गया है। हर जगह मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है। अलग से उसके लिए वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। शाम को 4 बजे तक मतदान का काम चलेगा और उसके बाद मंडी समिति में जाकर के हम लोग बक्सा को स्टोर करेंगे। सम्मानित मेरे जो मतदाता हैं, बीडीसी हो, प्रधान हो, जिला पंचायत के सदस्य हो, जिला पंचायत के अध्यक्ष हो, महापौर हो, पार्षद हो, चेयरमैन हो, सभासद हो, जो वो मुझे वोट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मोदी और योगी जी के लिए, डबल इंजन की सरकार के लिए, चौमुख विकास के लिए, सुरक्षा, विकास, सुशासन, इसके माध्यम से हमको वोट पड़ रहा है। और जो उत्साह का वातावरण देखने को जो मिल रहा है, निश्चित ही जीत सुनिश्चित है। और ताजा अपडेट के लिए आगरा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अनिल शर्मा। अनिल, एमएलसी के लिए चुनाव प्रक्रिया आज शाम 4 बजे समाप्त हो गई है। ताज नगरी की सियासी आबोहवा कैसी रही?
देखिए अनुज, बिल्कुल 4 बजे तक मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। यहाँ 3,922 मतदाता थे जिन्होंने आज अपने भरपूर मत का प्रयोग किया। कह सकते हैं कि 98% यहाँ मत का प्रयोग किया गया है। बड़ी संख्या में मतदाता निकले और अपने मत का प्रयोग किया। आगरा फिरोजाबाद एमएलसी सीट पहले दिलीप यादव के पास से समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लेकिन यह सरकार बदली है, तो ऐसे में अब यहाँ से विजय शिवहरे जो भाजपा के प्रत्याशी हैं और दिलीप यादव जो सपा के प्रत्याशी हैं, उनके बीच में मुकाबला देखा जा रहा है। लेकिन चूंकि वोटों परसेंटेज बहुत अच्छी रही है, 98.6% रहा है वोट का, तो कह सकते हैं ऐसे में कहीं ना कहीं भाजपा को जीत मिलना तय माना जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से भाजपा एक जो जमीनी स्तर पर तैयारी शुरू कर रही थी वो यहाँ देखने को मिली। पहले अमूमन जो मतदाता कम निकलता था, लेकिन इस बार मतदाता खुलकर निकला है। पहले देखा जाए तो 70% जो मत का प्रयोग होता था, लेकिन इस बार 90.8 हुआ है। तो कह सकते हैं कि मत का प्रयोग मतदाता ने खुलकर किया है और शायद यही वजह है कि भाजपा के पक्ष में कहीं ना कहीं जो आंकड़ा है वो नजर आ रहा है। क्योंकि भाजपा पहले भी ये एमएलसी चुनाव जीत चुकी है, लेकिन चूंकि बीच में जो दिलीप यादव है समाजवादी पार्टी के वो जीते थे, उसके बाद एक बार फिर कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में मुकाबला है। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जो शिवहरे है आगरा से एमएलसी प्रत्याशी हैं विजय शिवहरे, वो भाजपा से नगर अध्यक्ष भी रह चुके हैं, कद्दावर नेता हैं, तो कह सकते हैं उनका जीत के मिलना लगभग तय है। क्योंकि वोटों परसेंटेज बता रही है कि भाजपा के पक्ष में ये मतदान हुआ है। जी इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनिल।